इस वीडियो में बात करेंगे तितिम्मा के बारे में। ये होता क्या है, तो देखिए, जब कोई रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज, जैसे मान लीजिए कोई आपने किसी जमीन की, किसी प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई थी, उसमें क्रेता विक्रेता का थोड़ा नाम मिस्टेक हो गया, गाटा संख्या मिस्टेक हो गई, या मान लीजिए आपने कोई वसीयत करवाया था उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, यानी कि रजिस्ट्री दस्तावेज में कोई दस्तावेज अगर हो जाता है तो उसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें आप मेंशन करेंगे कि फलानी रजिस्ट्री की थी उसमें ये चीज गलती हो गई, जो कि कानूनन जो है वो लीगल है, वैध है। बात करेंगे इसके बारे में कि ये कैसा लिखें, इसका मैंने पूरा प्रारूप तैयार किया है। और एक चीज और सबसे जरूरी मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसी ही इसी प्रकार की जो है आपको ड्राफ्टिंग पीडीएफ प्राप्त करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने बताया आपको तितिम्मा कब करवाया जाता है। कोई भी रजिस्ट्री में आपसे छोटी मोटी मिस्टेक हो गई, या मान लीजिए वसीयत में मिस्टेक हो गई, तो वहां पे फिर से उसे संशोधन किया जाता है एक नेक्स्ट रजिस्ट्री यानी पार्ट के थ्रू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा कि ये देखिए लिखा है तितिम्मा वसीयत नाम दिनांक का इच्छा पत्र का भाग समझा जाए, यानी कि नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आप कहेंगे भली भाई फलाना जो पहले मैंने की थी उसमें ये गलती है, ये मानी जाए। ठीक है, चलिए उसकी भाषा कैसे लिखे उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तितिम्मा प्रारूप, यहां मैंने एक्चुअली वसीयत के लिए बनाया है, रजिस्ट्री के लिए भी अगर गलत हो जाती है तो लगभग कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम तितिम्मा रजिस्ट्री के लिए भी बताएंगे, लेकिन ये जो है ये वसीयत के लिए है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा ही कुछ रजिस्ट्री के लिए होगा, आप पहले देख लीजिए। यहां मैं के, यहां पे जो वसीयत करता है वो मैं के, अपना नाम, पुत्र जिसका भी उसका पिता का नाम हो, निवासी, तहसील, जिला का हूं, जो कि मैंने एक वसीयत दिनांक, थोड़ी बहुत इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, वसीयत दिनांक जिसको करवाई थी उसका वो यहां पे लिखनी चाहिए, तहरीर दिया था जिसकी वही नंबर, जिल्द संख्या, पृष्ठ संख्या, आपकी जो वसीयत होगी पहले कराई होगी उसके पीछे सब कुछ मेंशन किया होगा। ठीक है, पर दिनांक को की गई थी, दिनांक भी इसमें मेंशन की गई होगी, परंतु उस वसीयत में कुछ आवश्यक बातें लिखने के लिए रह गई थी। ठीक है, और यहीं पे यदि आप रजिस्ट्री करवाते तो यहां पे करेंगे, लेकिन उसमें जो है थोड़ी नाम में, क्रेता के नाम में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, लेकिन हमने यहां पे लिखा है परंतु उस वसीयत में कुछ आवश्यक बातें लिखने के लिए रह गई थी। ठीक है, इसलिए वर्तमान तितिम्मा वसीयत, ठीक है, ये तितिम्मा है वसीयत, यानी कि रेक्टिफिकेशन भी कह सकते हैं, तितिम्मा वसीयत नामा दिनांक जो भी है जिसको कर रहे हैं आपके इच्छा पत्र का भाग समझा जावे, यानी कि जो फलाना पहले आपने कराया था उसका ही भाग समझा जावे। स्पष्ट कर दिया कि भाई जो मैंने पहले वसीयत कराई थी, ठीक है, रजिस्ट्री वसीयत करवाई थी, उसी का ये पार्ट समझा जावे, मैं निम्नलिखित वसीयत करता हूं। इन्होंने वसीयत पहले करा चुकी, लेकिन कुछ बातें वो भूल गए तो उन्होंने लिखाना उचित समझा। क्या बातें वो भूल गए वो भी आप देख लीजिए, आपको थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां से देखिए, यह है कि मेरे एक नाती श्री, यहां पे उसका नाम, उसके पिता का नाम, ठीक है, वह देवता, उसके साथ कौन कौन थे उसका नाम, यानी कि ये जो है एक लोग इन्होंने वसीयत के लिए और बढ़ाया है कि भाई उसे भी इसमें शामिल किया गया है कि मेरे एक नाती, यानी कि ये जो है यहां पे ये, और देवता यानी कि उसके साथ वाले जो भी हैं उनको पुत्री है। यह है कि मेरी मृत्यु के उपरांत तीनों को मेरी समस्त चल अचल संपत्ति बराबर दे दी जावे। ठीक है, इन्होंने जो है भाई वसीयत करता जो है क्या कहा था, इसने अपने एक नाती को छोड़ दिया था, लेकिन उसे बाद में लगा कि भाई इसके नाम भी वसीयत करनी चाहिए, तो इन्होंने दोबारा इसमें तितिम्मा के जरिए एक नाती और नाम पुत्र जोड़ दिया, और उनका भी लिखा है जो पहले लिखा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि यह है कि मेरी मृत्यु के उपरांत तीनों को मेरी समस्त चल अचल संपत्ति बराबर दे दी जावे। ठीक है, तीसरा यह है कि तीनों नाबालिग हैं, ये इन्होंने मेंशन कर दिया, तीनों नाबालिग हैं, अतः इसमें इनके नाम मेरी उक्त संपत्ति, समस्त उक्त संपत्ति जो है वो की जावे। ठीक है, उक्त परिरिष्ट को प्रमाणित करने के लिए मैं, ठीक है, जो भी साक्षी हो, मैं पहले उसका नाम जो कर रहा है वसीयत, उसके पिता का नाम, अपने हस्ताक्षर साक्षियों के समक्ष आज दिनांक को, स्थान जो भी तहसील हो वहां पे आप डाल सकते हैं अपना पूरा। ठीक है, और यहाँ पे जो लेखक है, मुंशी है, मान लीजिए एडवोकेट अधिकतर होते हैं, तो वहां पे इसके हस्ताक्षर ले लेना चाहिए, अच्छी बात है। फिर साक्षी का पूरा नाम पता, सिग्नेचर, और जो है सेकंड में सेकंड साक्षी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो दो गवाह लगते हैं,
तो इस प्रकार से आप जो है वो तितिम्मा लिखवा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर एक बार कंप्लीट कर दूं कि ये जो है वो वैलिड होता है कि नहीं और ये जो है कब करवाना चाहिए। देखिए, यदि मान लीजिए आपकी रजिस्ट्री में कोई गाटा संख्या गलत हो गया जिसमें स्टाम्प चेंज नहीं होगा, ठीक है, स्टाम्प में कोई परिवर्तन ना हो, या मान लीजिए नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, पता गलत हो गया, या मान लीजिए मौजा वगैरह थोड़ा बहुत गलत हो गया है, तो आप शुद्धि पत्र या तितिम्मा या रेक्टिफिकेशन जो है वो आप लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और ये रजिस्टर्ड करवाएंगे। यदि मान लीजिए आपने ये रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, ये आपने नोटरी ही करवा दी है, मान लीजिए आपने तितिम्मा लिखा और ये नोटरी करवा दी, तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ये एकदम बिल्कुल इलीगल है। क्योंकि जो आपकी कानून है, जो रजिस्ट्री एक्ट है, वो ये कहता है कि आप किसी को रेक्टिफिकेशन करने के लिए जो आपने पहले रजिस्ट्री करवाई है, सेकंड में भी आपको रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा और उसमें पूरा मेंशन किया जाएगा कि फर्स्ट वाली फलानी रजिस्ट्री में ये त्रुटियां हुई थी, वो ये स्वीकार की जाए, उन्हें ये समझा जाए, ये माना जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तितिम्मा प्रारूप लिख लेते हैं। ठीक है, एक चीज मैं और आपको बता दूं वसीयत के बारे में। वसीयत जो है वो रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए। रजिस्टर्ड वसीयत ही मान्य होती है और रजिस्टर्ड वसीयत ही मान लीजिए आप करवाएं। और रजिस्टर्ड वसीयत करवाने के बाद यदि आप उसमें कुछ संशोधन कर रहे हैं या मान लीजिए किसी व्यक्ति को हटा रहे हैं, वहां से किसी व्यक्ति को नेक्स्ट जोड़ रहे हैं या कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, तो जो भी मान लीजिए तितिम्मा है, तो तितिम्मा भी आप रजिस्टर्ड ही करवाएं। रजिस्टर्ड तितिम्मा ही रेक्टिफिकेशन वैलिड होता है, क्योंकि ये बात भी आपकी रजिस्ट्री कर दी जाएगी और इसमें वही मान लीजिए रजिस्ट्री वही नंबर, जिल्द संख्या, पृष्ठ संख्या और दिनांक सब कुछ आपको मिलेगा और ये सारा जो है वो आपका ऑनलाइन डिटेल चढ़ेगा। यदि मान लीजिए आपने नोटरी करवा ली तो ये बिल्कुल इलीगल है ये। ठीक है, और आपका तितिम्मा ये वैलिड ही नहीं रहेगा, तो जो बेचारा है बाद में वो छूट जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी जमीन खरीदते हैं, कोई भी मान लीजिए इकरारनामा करवाते हैं, किरायानामा, तो ऐसे सभी दस्तावेज जो है वो रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको कोई सलाह लेनी हो, लीगल एडवाइस लेनी हो, तो आप ले सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दूसरी बात है कि यदि मान लीजिए आप इसी प्रकार से पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं समय समय पर, इसी प्रकार की जो भी मान लीजिए लेखक प्रारूप है, तो प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर। मैं इस पे ये जो है टेलीग्राम पर ये सेंड करता रहता हूं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।